जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और सदैव श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन सेठानी का पूजा पाठ करना सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए सेठ ने एक दिन सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। सेठानी को घर से निकालने के कारण वह जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसने जंगल में जाते समय देखा 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। उसने उनके पास जाकर बोला, मुझे भी काम पर रख लो। सेठानी की बात सुनकर उन्होंने उसे काम पर रख लिया। सेठानी ने जब वह कार्य किया तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। जब उन्होंने उनके हाथों के छाले देखे तो सेठानी से कहा, आप किसी अच्छे घर की लग रही हो, आपको ये कार्य करने में परेशानी हो रही है, इसलिए आप हमारे घर का काम कर दो। तब सेठानी ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर का काम कर दूंगी। वे चारों आदमी उसे अपने घर ले गए। वे चारों आदमी अपने घर में 4 मुट्ठी चावल लाते और आपस में बांटकर खा लेते थे। यह सब देखकर सेठानी को बहुत ही बुरा लगा। उसने उनसे कहा, देखो भाई, कल तुम 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर वे लोग 8 मुट्ठी चावल लेकर आए और सेठानी को दिए। सेठानी ने उन चावलों को पकाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और उन चारों को परोस दिया। जब चारों ने भोजन किया तो उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने कहा, बहन, आपने जो भोजन बनाया है वह हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तो उसने कहा, यह भगवान विष्णु का जूठा है, इसलिए आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उधर सेठ को बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। लोग उसे ताने मारने लगे कि यह सेठानी की वजह से ही भोजन कर पाता था। परेशान होकर वह एक दिन उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सेठ को वही 4 आदमी मिट्टी खोदते नजर आए। सेठ उनके पास गया और बोला, सुनो भाई, मुझे भी काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने के कारण सेठ के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ने लगे। यह सब देखकर उन चारों आदमियों ने कहा, सुनो भाई, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम यह काम रहने दो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहाँ पर कोई काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और उनके घर चल दिया। घर पहुँचने के बाद सेठ को देखते ही सेठानी ने पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ उसे पहचान नहीं पाया। हमेशा की तरह सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर भोजन परोसा। जैसे ही सेठानी ने सेठ को भोजन परोसना शुरू किया, भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम यह क्या कर रही हो? तो सेठानी बोली, भोजन परोस रही हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, उसने तो तुम्हें घर से निकाल दिया था। तो वह बोली, उनकी करनी उनके हाथ, मेरी करनी मेरे हाथ। वह मेरे पति हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है मैं उनकी सेवा करूं। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। सेठानी की यह बात सुनकर चारों भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ। उनकी बात सुनकर सेठानी ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मेरी तरह आप इन्हें भी दर्शन दें। भगवान विष्णु ने उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन चारों भाइयों को भी दर्शन दिए। यह सब देखकर सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और उसे अपने घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ भी उसी दिन से भगवान विष्णु का भक्त बन गया और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। इससे भगवान विष्णु की उन पर फिर से कृपा हुई और उनके घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आ गई। वे फिर से पहले की तरह हंसी खुशी और अच्छे से रहने लगे। ऐसी मान्यता है कि यह पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।